दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में केमिकल रिएक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझे थे। तो हम उस वीडियो में बहुत कुछ बतलाए हैं, जैसे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियोस को अवश्य देख लें, ताकि आपको अच्छा सा नॉलेज इस चैप्टर का हो जाए। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में, जैसे कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो उसका नॉन बैलेंसिंग भी होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और साथ में हम लोग उस टॉपिक में जो हम लोग पढ़े थे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो उसमें हम लोग शॉर्ट क्लिप मतलब हल्का फुल्का बतला दिए थे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बैलेंसिंग होता क्या है। क्योंकि आपको एग्जांपल में आपको देना ही बैलेंस करके, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन प्लेस करते हैं। आप उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम आपको बतला दें कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में हमेशा पूछा गया 2011, 2014, 2016 एंड 2017। तो आपको इसका जवाब देना अवश्य बनता है। आपको बतलाना बस यही है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए और वो एग्जाम में कुछ बेहतर कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम इसलिए बोले हैं कि हम आपको एक जो बोर्ड पे हम स्लाइड दे रहे हैं, इसमें आपको पूरा एक मॉड्यूल की तरह, जो हमारा मॉड्यूल है उसका पूरा लिखा हुआ बात इस पे लिखे हुए हैं। वो मॉड्यूल को बेसिकली हमने ही तैयार किया है। ठीक है, तो उसमें हर एक टॉपिक को हम आपको बोर्ड पे दे दिए, ताकि आपका नोट्स भी परफेक्ट बनेगा। जैसे कि हमने आपको बतलाया था कि पूरा चैप्टर मतलब 4 टॉपिक्स में 4 वीडियोस में आपके चैप्टर कंप्लीट होंगे, और 4 वीडियोस में कंप्लीट होंगे। उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड करेंगे, और साथ में उसके बाद हम एक वन शॉट रिवीजन कराएंगे, जिसमें हम एक टेबल चार्ट के माध्यम से सभी को समझेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ठीक है, तो जैसे कि हमने कल बात किया था केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। तो केमिकल इक्वेशन आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम आपको बतला दें कि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, तो केमिस्ट्री का अच्छा ज्ञान करने के लिए आपको एटम्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अवश्य याद करना होगा, क्योंकि उसके बिना आपका केमिस्ट्री अधूरा ही रहेगा। ठीक है, तो आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और साथ साथ में आपको सिंबल भी याद होना चाहिए। सिंबल याद होने का सेंस ये है कि अगर आपको सिंबल याद है तो आप क्वेश्चन मतलब इक्वेशन बनाने में सफल रहिएगा। ठीक है, तो हमारा लिखा गया है डिफिनेशन, केमिकल इक्वेशन आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि केमिकल इक्वेशन वो होता है जो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये नहीं है कि वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, बल्कि आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका इक्वेशन होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो इस सिंबल के बेसिस पे दिया है। जैसे कि सी ए देख रहे हैं, तो सी ए का मतलब होता है कैल्शियम, Cl का मतलब होता है क्लोरीन, Ag का मतलब सिल्वर, NO का मतलब निट्रेट। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबका नंबर। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग O से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को F से डिनोट करते हैं, फेरस को Fe से याद करते हैं, सोडियम को Na से। तो आपको इससे याद रखना होगा, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ दिया कैल्शियम क्लोराइड प्लस सिल्वर निट्रेट, देन कैल्शियम निट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड, तो जब आपको इसका फॉर्म नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो आपको ये फॉर्मूलाज, आपको ये सिंबल याद होना अवश्य चाहिए। ठीक है, तो लिखा गया केमिकल इक्वेशन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम आपको बतलाए थे कि जो लेफ्ट हैंड साइड्स में होता है उसको हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड्स में होता है या जो पार्टिसिपेट होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड्स में होता है, यानी कि जो आउटपुट निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन को किसी रिप्रेजेंट किया गया, तो सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। अब वर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो वर्ड इक्वेशन का मतलब जो हमने ये सिंबल से रिप्रेजेंट किए थे, तो इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोले। और वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है वर्ड से डिनोटेट करना। बेसिकली आप समझ रहे हैं, वर्ड का मतलब जैसे ए इज ए लेटर, बट ए इज आल्सो ए वर्ड। ए मींस यू हैव टू यूज ए, एक। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? एक। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड एक वर्ड दिया हुआ है, 2 वर्ड दिया हुआ है, दोनों वर्ड एक इसको शो कर रहे हैं।
ठीक है, इसको शो करे CaCl2 को। तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टेंट हुए और कैल्शियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड हमारा बना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको कैल्शियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट करने का सेंस ये है कि वर्ड से डिनोट किया गया, इसलिए हम इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, जो हमको बेसिकली इस चैप्टर में बहुत ध्यान से समझना है। तो लिखा गया है ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पे याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। ठीक है, और यहां पे एक वर्ड्स आ रहा है एटम्स और एलिमेंट। ठीक है, तो आप एटम्स और एलिमेंट के बेसिकली आप समझते होंगे। एटम्स स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स आर स्मॉल पार्टिकल्स, और एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच इज नोन एज एटम्स। तो एलिमेंट जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। जैसे कि हम एक एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट में जैसे कि हमारा ऑक्सीजन 2 आ गया, तो O2 ऑक्सीजन के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बल्कि इसमें एटम्स का बात करें तो कितना हमारा एटम है, तो O प्लस O, यानी 2 एटम हमारे ऑक्सीजन में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होता है? जो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, और एटम्स क्या होता है? तो एटम्स है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ नेचर इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स। अब जैसे कि इक्वेशन में देख रहे हैं CaCl2 था, AgNO3 था, CaNO3 बना हुआ है 2AgCl। तो इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है। कैल्शियम कितना है? 1, तो कैल्शियम यहाँ पे 1, Cl2 है। ठीक है, तो Cl2 है तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि कल हम बतलाए थे। तो इस यहाँ पे जो लिखा था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तो 2Cl हो गया, तो बैलेंस। फिर यहाँ पे Ag को देखते थे, Ag यहाँ पे हमारा 2 है, तो हम यहाँ पे 2 Ag लिख देंगे, 2 Ag हो गया। फिर NO3 का बात करते हैं, तो NO3 हमारा 3 यहाँ पे है, और इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 NO3 हो जाएगा। 30 NO3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, तो देख रहे हैं कि NO3 6 हो गया, कैल्शियम 1 हो गया, Ag 2 हो गया, Ag 2 दिया हुआ है, Cl हमारा 1 है, Cl 2 है, और यहाँ पर भी Cl है। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे इक्वल होने चाहिए बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। और बात करते हैं अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कवर किए थे एंटोनी लेवोसियर। कौन किए थे? एंटोनी लेवोसियर। अब इनका कहने का मतलब ये था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब उसको हम लोग ना ही बर्बाद कर सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं। तो नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का होता है। तो मास को हम लोग बोलेंगे मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई भी रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के दौरान हमारा जो मास होगा रिएक्टेंट में उतना ही हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट में भी निकलेगा। तो यही था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो आपको बता दें कि जब बैलेंस आप केमिकल इक्वेशन करिएगा या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखिएगा, तो उस समय में आपका बनाने से पहले आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम अच्छे से समझाते हैं। देखिए, फिर हमारा टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड्स। जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड्स में उतने ही हमारे प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। और अगर ये इस तरह सजा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड्स, देन यू हैव टू फाइंड सक्सेसफुली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर इधर में रिएक्टेंट साइड्स में नंबर ऑफ एटम्स अलग है, इधर में अलग है, तो फिर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफरेंट करेगा, वेरी करेगा, गलत होगा। अब देखिए एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसे कि आप बड़ा होता है तो छोटा भी होना चाहिए, तो बैलेंस तो उसका अपोजिट अनबैलेंस्ड। तो एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब इसमें क्या होगा? एक अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं Mg हमारा 1 है, O2 2 है, यहाँ पे Mg 1 है, O हमारा 1 है, यानी O 2 था, यहाँ पे 1 ही है। इट्स अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और डिफिनेशन को आगे देखते हैं। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब उसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, one or more elements in the reactant and the product, दोनों साइड्स में, because the mass is not same on both sides of equation। दोनों साइड्स का जब हम लोग मास निकालेंगे यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार, तो हमारा सेम नहीं होगा। इट्स कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन आपको बता दें कि आपको इस वर्ड से भी वेरी कर सकता है। ठीक है, मतलब which of the following equation is skeletal equation, then you have to find अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपको बेसिकली ध्यान देने होंगे।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो उसका प्रोसेस होता है जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, जितने एटम्स हैं उनको हम इक्वल नंबर ऑफ एटम्स करें बोथ साइड्स। बोथ साइड्स के इन द सेंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यही दो साइड्स तो होते ही हमारे इक्वेशन में ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि कल हमने आपको बतलाया था, एक एग्जांपल बहुत बढ़िया सा दिया था, H2 प्लस O2 H2O, ठीक है। तो H2O2 H2O, तो यहाँ पे H हमारा 2 है, यहाँ पे O 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन हमारा एक ही है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ना लिख करके जितना कमी होता है उतना हम लोग आगे लिखते थे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। ये बॉक्स बना लीजिए। पहले कितने की कमी थी? 2 की। तो 2 से तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। तो हाइड्रोजन की कितनी संख्या हो गई? 4। कितनी हो गई? 4 हो गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई बेसिकली हाइड्रोजन में कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बनकर आया? 2H2 प्लस O2 is a reactant and 2H2O is product. It's a example of balanced chemical equation. ठीक है। अब हम लोग एक समझेंगे how we balance the chemical equation, ठीक है। उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब देखिए लॉ, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मेथड, हाउ टू सोल्व, ठीक है। आप देखते होंगे बोर्ड पे लिखा गया है हीट एंड ट्रायल ऑफ बीसी इक्वेशन। तो बीसी इक्वेशन कोई भास्ट इक्वेशन नहीं है या कोई नया इक्वेशन नहीं है। हम आपको बता दें कि बीसी इक्वेशन का मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, हमने शॉर्ट फॉर्म में बीसी लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं उसको चेक करने के लिए। CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं, O2 ऑक्सीजन हुआ, तो हमारा रिजल्ट निकलता है यानी प्रोडक्ट बनता है हमारा CO2 प्लस H2O। अब इसी को हम लोग को बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को, इस केमिकल इक्वेशन को। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स दिए रहते हैं उनको हम लोग एक ब्रैकेट में भरते हैं, ठीक है। तो CH4 एक था तो यहाँ पे यूज कर दिए, इसके लिए O2 CO2 H2O। तो 4 वर्ड थे, 4 सिंबॉलिक थे, 4 सिंबॉलिक को हम लोग प्रेजेंट कर दिए। सेकेंड स्टेप में करना क्या होता है कि आपको सिलेक्ट करना होता है कि कितने एलिमेंट्स इसमें हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं और उस एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग देखते हैं कि CHO, बस इसके अलावा और कोई अल्फाबेटिकल लेटर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो CHO को सिलेक्ट किए थे, रिएक्टेंट साइड्स और प्रोडक्ट साइड में अब हमको सिलेक्ट करना है कितने उसका नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं। तो C को कंसीडर करते हैं, तो C हमारे यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा 1 दिया हुआ है। H को देखते हैं तो H हमारा रिएक्टेंट साइड्स में 4 है और ऑक्सीजन के तरफ में मतलब प्रोडक्ट्स के साइड्स में 2 दिया हुआ है। ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड्स में 2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट साइड्स में 1 दिया हुआ है। अब हमको इसी को बैलेंस करना है यानी कि 1 4 2, तो इसी को बराबर करना है। हो सकता है आपको बतला दे, आपको अभी दो मतलब इस वीडियोस में आपको मालूम चला होगा कि इधर के बदौलत इसको जब बैलेंस करते हैं इसके बैलेंस करने के अनुसार ए भी चेंजिंग होने लगता है, ठीक है। तो आपको दोनों पे ध्यान देना है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि इस एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा है, सिलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स, मोर नंबर ऑफ एटम्स विच एलिमेंट, किसके पास सबसे ज्यादा है। तो देखते हैं CH4, तो H के पास ज्यादा है, तो H को हम लोग सेलेक्ट कर लिए। H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो इनिशियली का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, तो क्वेश्चन में देखते हैं कि इनिशियली में हमारा रिएक्टेंट साइड्स में 4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट के साइड्स में हमारा 2 दिया हुआ है। यानी कि हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो उसको देखिए, इसको तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 से हम लोग इस 4 को कैसे बैलेंस करेंगे, तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे 2H देख रहे हैं, ये 2 इंटू 2 हुआ तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो 2H2O हो गया। तो अब देखते हैं, तो 4 हाइड्रोजन हो गया बराबर। तीसरे स्टेप में देखना है select another element which is not balanced। तो हम लोग देखते हैं कि कौन बैलेंस नहीं है, तो S तो बैलेंस हो गया, C बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को सिलेक्ट जब करते हैं तो ऑक्सीजन की तरफ में देखते हैं, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड में 2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट के साइड्स में 3 ऑक्सीजन पहले से दिए हुए थे। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस किए तो ऑक्सीजन हो गया 2 इंटू O, तो यानी कि 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हो गए हाइड्रोजन को बैलेंस करने पे, और फिर पहले से 2 दिया हुआ था यानी कि 4 प्रोडक्ट में हो गया, ठीक है। तो अब हमको रिएक्टेंट में बढ़ाना होगा, तो रिएक्टेंट में बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा
4 इंटू 1 इधर पे बैलेंस करना है, नहीं है तो 2 इंटू 2 हो गया, यानी बढ़ोतरी हो गया। ठीक है, अब हमको फोर्थ स्टेप में करना क्या है, देखना है कि कौन कितना बढ़ा। तो ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। अब इसी को हमको फिलअप करना है। तो रिएक्ट कार्बन हमको 1 1 दिया था, हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन हमको 4 दिया था, और बैलेंस करने में हमको बैलेंस किए तो 4 हो चुका है। फिर ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन में 2 दिया हुआ था और बैलेंस करके हम कितना लाए, 4 लाए। तो हमारा बनेगा क्या चीज, इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन CH4 प्लस O2। तो O2 में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को हम लोग यहां लिख देंगे, प्लस रिएक्टेंट साइड्स हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। और प्रोडक्ट में देखते हैं, तो प्रोडक्ट में हमारा दिया था CO2, तो CO2 प्लस 2H2O, 2H2O। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम बने, सॉरी कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो हमारे अब हो गए केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, तो इसी के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको करना क्या होता है, देखिए फिर से एक बार शॉर्ट रिकैप कराते हैं। तो सबसे पहले हम आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको एक ब्रैकेट बनाना होता है। ब्रैकेट बनाने के बाद जिसका जब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऐसे एक ब्रैकेट बना लेंगे, देखेंगे रिएक्टेंट साइड्स में ज्यादा है कि प्रोडक्ट साइड में है। प्रोडक्ट साइड में दिया है तो रिएक्टेंट को बैलेंस करेंगे, और रिएक्टेंट में ज्यादा दिया है तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा एलिमेंट जो है अभी तक बैलेंस नहीं है। फिर थर्ड स्टेप में करेंगे, तो थर्ड स्टेप में देखते हैं कि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा ज्यादा था, प्रोडक्ट कम था। अब इधर में प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्टेंट की तरफ में मल्टीप्लाई करके हम लोग बैलेंस कर लिए। कितने में, स्टेप 4 में। और स्टेप 5 में हमको करना क्या होता है, तो स्टेप 5 में बस हमको फिलअप कर लेना और चेक कर लेना कि क्या हमने बैलेंस इक्वेशन कर लिया कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरीका से हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बताए गए सभी टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियोज में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो अगला वीडियोस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड हुआ है वो बेसिक इंपॉर्टेंट था, तो आप जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। और थर्ड जो अभी आने वाला है उसको अवश्य देखिएगा। उसको देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियोस को देखिए, और चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।